श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 30 मार्च 2024 को है रंगपंचमी। दोस्तों, ये महादेव की रंगपंचमी है, शिव जी की रंगपंचमी है, क्योंकि इस बार की जो होली पड़ी थी वो सोमवार के दिन पड़ी थी। और दोस्तों, होली का जो त्योहार होता है वो होली से लेकर रंगपंचमी के दिन का होता है। वैसे तो फागुन का पूरा महीना ही जो है होली का त्योहार होता है, पर दोस्तों वहीं पर रंगपंचमी की बात करें तो ये दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। और अगर दोस्तों आप कहो कि भाई इस दिन क्या हम भगवान शिव जी को बहुत प्रसन्न कर सकते हैं, तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, क्योंकि रंगपंचमी के दिन महादेव की होली या महादेव के साथ होली या शिव होली खेलने से ही मात्र भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। इस दिन आपको ज्यादा कुछ करने की भी जरूरत नहीं होती है, मात्र शिव होली खेलने की जरूरत होती है। बस शिव होली कैसे खेलना है या महादेव की होली कैसे खेलना है आप सभी लोग भी जानते हो कि पंडित जी ने भी सीहोर में महादेव की होली खेली थी। अब उसका मतलब क्या होता है, क्योंकि महादेव के साथ हम जब होली खेलते हैं तो निश्चित सी बात है भगवान खुश होते हमसे, और जब वो खुश होते हैं तो निश्चित सी बात है हमारे जीवन से दुख और परेशानियां भी दूर होती है। तो दोस्तों, आपको इस रंगपंचमी पर महादेव की होली या शिव होली जरूर खेलनी है, क्योंकि अगर आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करवाना चाहते हैं या जीवन से दुख और परेशानियों को दूर करना चाहते हैं या किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना है उसको पूर्ण करवाना चाहते हैं अच्छी तरीके से, तो आप लोगों को इस रंगपंचमी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये दिन बार बार नहीं आते हैं। पूरे साल में एक ही दिन रंगपंचमी पड़ती है, और एक ही दिन ऐसा दिन जिस दिन हम भगवान शिव जी के साथ महादेव की होली खेलते हैं, शिव होली खेलते हैं। होली का महत्व अलग होता है, रंगपंचमी का महत्व अलग होता है। होली के दिन अगर आप किसी कारणवश भगवान शिवजी को प्रसन्न ना कर पाए हो, इस शिव होली ना खेल पाए हो या महादेव की होली ना खेल पाए हो, तो आपके पास एक सबसे बड़ा और आखिरी मौका रहता है रंगपंचमी के दिन का, जिस दिन होली के साथ हम भगवान शिवजी के साथ शिव होली खेलते हैं और महादेव की होली मनाते हैं। तो इस दिन आपको शिवजी के साथ होली कैसे खेलना है वो आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, पंडित जी ने जो तरीका बताया है खेलने का, उसी तरीके से यहाँ पर आप लोगों को शिव होली मनानी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गुलाल वगैरह लेकर जाते हैं और भगवान शिवजी को चढ़ा देते हैं और मानते हैं कि हमने भगवान शिवजी के साथ शिव होली खेलनी है। आपके मन का भाव वो एक तरीके से सही है, पर जो सही तरीका है शिव होली खेलने का या महादेव की होली खेलने का वो हम आपको बताते हैं। देखिए, आप खुद एक दूसरे को रंग लगा सकते हो, पर भगवान शिवजी के शिवलिंग पर आप हमेशा शुद्धता का ध्यान रखा करो, क्योंकि आजकल के जो रंग आते हैं वो रंग में हमेशा मिलावट आप लोगों को देखने को मिलेगी। और जब हम किसी में मिलावट मतलब अशुद्धि वाली चीज को जब भगवान शिवजी पर चढ़ाते हैं तो वो हमसे कभी भी प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए पंडित जी ने बोला है इस बार की होली में, इस बार की रंगपंचमी में, कि आप लोगों को शिव होली तो खेलनी है, महादेव की होली तो खेलनी है, पर उस रंग से नहीं खेलनी है जिस रंग से आप लोग खेलते हो। आपको कैसे खेलनी है आइए वो हम आपको समझाते हैं। और इसी तरीके से आप लोगों को इस रंगपंचमी के दिन शिव जी को प्रसन्न करने के लिए इस शिव होली को या इस महादेव की होली को जरूर खेलना है। अब करना क्या है, देखो, शिव होली आप रंगपंचमी के दिन पूरे दिन में कभी भी खेल सकते हो। रूप से जो समय होगा वो सुबह का समय होगा और शाम का समय होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये शिव होली किस किस को खेलनी है या महादेव की होली किस किस को खेलनी है। तो देखिए, जरूरी नहीं है कि घर में से कोई एक ही सदस्य भगवान शिवलिंग के साथ होली खेलने के लिए जाए। आपके घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो और आपके घर में भी शिवलिंग होगा, इस बात को भी आप लोग बिल्कुल मत भूलना। तो आपके घर में भी शिवलिंग होगा, आपको मंदिर में जाकर भी शिव होली खेलनी है। तो आपके घर में जो भी बड़ा सदस्य हो, अगर वो अकेला भी जाना चाहे, अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए भी जा सकता है। और अगर घर के सभी सदस्य भी जाना चाहते हैं महादेव की होली खेलने के लिए शिवजी के मंदिर में, तो भाई वो सभी जा सकते हैं। पर महादेव की होली खेलना कैसे है ये तो आप हमें बताएंगे, ये तो आप लोगों ने जाना ही नहीं। तो देखो, सबसे पहली चीज, सुबह के समय अगर आप महादेव की होली खेल रहे हो रंगपंचमी के दिन या शिव होली खेल रहे हो रंगपंचमी के दिन, तो आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनो। शुद्ध धता का विशेष रूप से ध्यान रखना, सुबह सुबह स्नान कर लेना, शुद्ध हो जाना। जितना सुबह मतलब होली खेल सकते हो भगवान शिव जी उतना जल्दी कोशिश करना। बाकी 10-11 या पूरे दिन भी अगर आप लोग मतलब किसी भी दिन होली खेलते हो, शिव होली खेलते हो, तो भी मतलब भगवान शिव जी आपसे प्रसन्न जरूर होंगे। पर सुबह और शाम का जो मतलब समय होता है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आपको करना क्या है, देखो, जब भी आप भगवान शिवदेव
शिव जी के साथ शिव होली खेलने जा रहे हो या महादेव की होली खेलने जा रहे हो तो अपने साथ में 1 लोटा जल रखकर लेकर जाना है। कितना लोटा जल? 1 लोटा जल। जो 1 लोटा जल आप प्रतिदिन लेकर जाते हो वो मतलब आपको अलग से नहीं लेकर जाना है, आपको मात्र एक ही लोटा लेना है, उसी के अंदर जल भरना है और उस एक जल के अंदर आपको एक चीज डालनी है। अब वो चीज क्या है? वो चीज है दोस्तों पीला चंदन। क्या है पीला चंदन? भगवान शिव जी को आप पीला चंदन चढ़ाते हो, आप उनका तिलक करते हो, मतलब पीले चंदन से आप पूजन अर्चना जरूर करते होगे शिवलिंग की, तो आपको मात्र उसी पीले चंदन की एक चुटकी चंदन उठाना है अपनी डिबिया में से या जिस भी पात्र में आपने रखा हुआ है। एक चुटकी चंदन उठाकर अपने उस 1 लोटे जल के अंदर डाल दो और डालने के बाद इस जल के अंदर आपको उंगली नहीं डालनी है, नहीं तो आप ऐसा सोचो कि हाँ भैया हमने चंदन डाल दिया अब हम इसे पूरे में मिला दें। नहीं नहीं, आपको मात्र चुटकी लेना है और उसके मतलब जलपात्र के अंदर डाल देना है और छोड़ देना है। कुछ उंगली वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, वो अपने आप मिल जाएगा और ये आपका चंदन का जल बन जाएगा। अगर आपके पास चंदन नहीं है, मतलब नहीं है आपके घर में चंदन, तो उस चंदन की जगह आप अष्टगंध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा एक चुटकी अष्टगंध लेकर आप अपने इस जल लोटे के अंदर डाल सकते हो। इस मतलब 1 लोटे जल को अष्टगंध का जल या चंदन का जल बना सकते हो। तो ये हो गया हमारा शिव होली खेलने का जो पात्र है या शिव होली के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो चीज तैयार हो गई है। तो अब अपने घर से शिव होली खेलने के लिए आप लोग इस जलपात्र को लेकर निकलना। सुबह के समय जा रहे हो ना, तो सुबह के समय निकलना। अब जैसे ही शिवजी के मंदिर आप लोग पहुंचते हो तो शिवजी के मंदिर पहुंचकर भगवान शिवजी के दर्शन करके शिवजी के शिवलिंग के आपको पास में आ जाना है। पास में जैसे ही आ जाते हो ना, तो जिस तरीके से आप 1 लोटा जल शिवजी के शिवलिंग पर चढ़ाते हो, एक धारा से धीरे धीरे करके अच्छे मन और भाव से भगवान शिवजी का नाम लेते हुए, उसी तरीके से आपको इस चंदन के जल को, ये जो अस्तगंध का जल आप बनाकर लाए हो घर, इस जल को आपको शिवजी की शिवलिंग के ऊपर एक धारा से धीरे धीरे करके समर्पित करते जाना है। जैसे ही आपका वह पूरा 1 लोटा जल समर्पित हो जाता है, चंदन का जल या शिव होली वाला जो जल है या महादेव की होली वाला जो जल है वो समर्पित हो जाता है, उसके बाद में भगवान शिव जी के पास में ही बैठ जाना, आंखें बंद कर 2 मिनट भगवान शिव जी का जाप करना। उसके बाद में अगर आपकी कोई मनोकामना है तो वह मनोकामना भूलना। और दोस्तों, इस महादेव की होली कोई खेलने के बाद या शिव होली खेलने के बाद अगर आप अपनी मनोकामना नहीं भी बोलते हो ना, तो भगवान शिव की कृपा आप पर होगी और जीवन की सारी दुख और समस्याएं जरूर दूर होंगी। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप खुद स्वयं इस मतलब शिव होली को खेलकर देख लीजिएगा या महादेव की होली को खेलकर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर अगली बात आती है कि भाई ये शिव होली जो हम खेल रहे हैं, क्या ये हम शाम के समय नहीं खेल सकते? और अगर हमें मतलब हमारे घर में भी शिवलिंग है तो हम अपने घर के शिवलिंग पर कैसे मतलब शिव होली खेले? तो देखो, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो आप मंदिर में जाकर होली खेल रहे हैं सुबह के समय, तो आप 1 लोटा जल लेकर जा सकते हो, उस चंदन या अष्टगंध की जल बनाकर मतलब शिव होली खेल सकते हो। पर शाम के समय कैसे जाओगे? क्योंकि शाम के समय भगवान शिव जी का श्रृंगार हो चुका होता है, मतलब भगवान शिव जी आनंद में बैठे हुए होते हैं और कई मतलब मंदिरों में जल चढ़ाने भी नहीं दिया जाता है शाम के समय में। देखो, ये सही बात भी है, शाम के समय हो सकता है भगवान शिव जी का श्रृंगार हो जाए, तो भाई उस स्थान पर अगर आप शाम के समय जल लेकर जा सकते हैं तो मतलब लेकर जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अगर इस शिव होली जल को नहीं लेकर जा सकते हो तो भाई उस स्थान पर आपको मात्र चंदन लेकर जाना है। चंदन ना हो तो अष्टगंध लेकर जाना है। खाली चंदन लेकर जा सकते हो या तो अष्टगंध जा सकते हो। पर दोस्तों, अभी आप लोग 1 लोटा जल लेकर नहीं जा रहे हो तो इस चंदन या अष्टगंध के साथ में आप एक दीपक भी जरूर लेकर जाना, क्योंकि शाम का समय होगा, प्रदोष काल का समय होगा। टेंशन वाली बात नहीं है। शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में या 7 से 8 के बीच में, जब आपको रंग पंचमी के दिन शाम के समय या रात के समय मिल जाए इस शिव होली खेलने का, तो भैया आप जा सकते हो, ठीक है। पर जब भी इस उपाय को मतलब इस शिव होली या महादेव की होली को खेलने के लिए प्रदोष काल में जाओ तो एक दीपक अपने साथ में जरूर तैयार करके लेकर जाना, ठीक है। वह दीपक कैसा होगा? वह दीपक आटे होगा, उसके अंदर गोलबत्ती रखाएगी जो कि आपके हाथ से ही बनी हुई होगी। उसके अंदर जो चीज डलाएगी वो डलाएगी दोस्तों शुद्ध देसी गाय का घी। क्या डलेगा? शुद्ध देसी गाय का घी से आपको ये आटे का मीडियम साइज का दीपक तैयार कर लेना है। इस दीपक को तैयार करके अपने साथ में अपनी माचिस रखना है। अपने घर से किसी और के माचिस मतलब मत ले लेना। इस दीपक को
जलाने के लिए बस इस दीपक को तैयार करके और अपने साथ में जो भी आप चंदन रख रहे हो, ये जो अष्टगंध रख रहे हो, कोई भी एक चीज रख सकते हो, वो लेकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर शाम के समय स्नान करने की जरूरत नहीं है। हाथ मुंह धोकर भी आप इस शिव होली को खेल सकते हो, मतलब महादेव की होली को खेल सकते हो। जैसे ही शिव जी के मंदिर में शाम के समय पहुंचते हो तो भाई भगवान शिव के मंदिर के अंदर प्रवेश करना, भगवान शिव को धूप देना, दर्शन करना। उसके बाद में क्या करना है, सबसे पहले अभी यहां पर आप रंग नहीं चढ़ाओगे, पहले आप लोग दीपक जलाओगे। ठीक है, तो दीपक कैसे जलाओगे, पहले बैठोगे वहां पर आराम से, अपनी माचिस से अपना वह दीपक जो है उसे जला लोगे, क्योंकि इस दीपक को घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, मंदिर में बैठकर ही जलाना है। इस दीपक को जलाने के बाद भगवान से चाहो तो आप इस दीपक से आरती भी उतार सकते, अन्यथा ऐसे ही जो है शिवलिंग के पास में इस दीपक को भगवान से प्रार्थना करते हुए और रंगपंचमी की शुभकामनाएं देते हुए आप लोगों को रख देना है। शिवलिंग से थोड़ा दूरी बनाकर इस दीपक को रखिएगा और भगवान से प्रार्थना कर लीजिएगा। अब बारी आती है शिव होली खेलने की और महादेव की होली खेलने की। तो जो अष्टगंध या आप लोग चंदन लेकर आए हुए हो, उस चंदन को आपको मात्र भगवान शिव जी पर छिड़कना है। मतलब छिड़कना कहने का मतलब है कि आप एक दूसरे के साथ जब होली खेलते हो तो कैसे एक दूसरे को रंग लगाते हो, वैसे ही आप लोगों को इस चंदन से जो है शिवलिंग के ऊपर रंग लगाना है, वैसे ही लेना है और मतलब शिवलिंग के ऊपर रंग लगाना है। अगर आप चाहो तो भाई सुबह भी ऐसा कर सकते हो, पर पंडित जी ने बोला है विशेष रूप से कि आप एक लोटे जल के अंदर चंदन या अष्टक अंदर डालकर ही भगवान शिव जी के साथ शिव होली खेलना, ये सही तरीका होता है भगवान शिव के साथ शिव होली खेलने का, क्योंकि दोस्तों ये वो तरीका होता है जिससे भगवान प्रसन्न न होते हैं। अरे और अगर हम लोग ये सोचें कि हम गुलाल लेकर जाएंगे या मतलब जो भी कलर होता है वो लेकर जाएंगे और उससे होली खेलेंगे, तो उनमें क्या होता है, मिलावटी चीजें बहुत होती हैं और भगवान शिव कभी उन चीजों से नहीं होते हैं जिसमें मिलावटी होती है या जो अशुद्ध होती है, उनसे वो कभी भी प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि कलर्स में बहुत ज्यादा केमिकल्स होते हैं। पंडित जी ने ये बात खुद कही है, इसलिए हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से चंदन का जल बनाना है, शिवजी के मंदिर जाना है, शिव जी के ऊपर चढ़ाना है और भगवान से प्रार्थना करना है। मनोकामना नहीं भी बोलोगे तो भी मनोकामना पूर्ण जरूर होगी। सुबह या दोपहर के समय तक ना भी कर पाओ तो शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। बस जल लेकर मतलब जा सकते हो तो चले जाना, अन्यथा साधा चंदन या तो अष्टगंध लेकर शिव मतलब पहले दीपक जलाकर शिवजी के ऊपर इसको मतलब चढ़ा देना, रंग लगा देना। जैसे एक दूसरे को आप रंग लगाते हो वैसे ही शिवजी के शिवलिंग को आप लगा देना। उसके बाद में भगवान से प्रार्थना कर लेना, या तो भगवान के 2 मिनट बैठकर वहीं पर मतलब शिवलिंग के पास में ही बैठकर जाप कर लेना। ये तो बात हो गई आपके घर के पास में जो शिव मंदिर है वहां पर शिव होली या महादेव की होली कैसे खेलना है। अब आपने हमारे घर में भी तो शिवलिंग है, उस शिवलिंग के साथ होली कैसे खेले, तो देखो उस शिवलिंग के साथ भी आप होली खेल सकते हो। जिस तरीके से आप इस चंदन के जल को बनाकर शिवजी की शिव मतलब मंदिर में जाकर शिव होली खेल रहे हो, उसी तरीके से अपने घर में ही जो है एक छोटे से पात्र में मतलब जल लेकर उसके अंदर चंदन या अष्टगंध डालकर इस चंदन या अष्टगंध के जल को बनाकर शिव होली के जल को बनाकर इसे अपने ही घर में जो शिवलिंग है उसी किसी एक पात्र में रखकर उसका वहीं पर अभिषेक कर सकते हो। मतलब कि इस जल से आप अपने घर के साथ में भी अपने घर में जो शिवलिंग है उसके साथ में भी शिव होली खेल सकते हो या महादेव की होली खेल सकते हो। शाम के समय कर रहे हो तो साधा मतलब आप लोग रंग मतलब लगा सकते हो, चंदन वगैरह या साधा लगा सकते हो शिवलिंग के ऊपर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके से आपको ये शिवहोली आप लोगों को खेलनी है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बात मतलब बहुत सारे लोगों का ये भी मन करेगा कि भाई हमें तो रंग या गुलाल ही लेना है जिससे हम भगवान शिव के साथ होली खेलेंगे। तो देखो उन लोगों के लिए ये बात है, पहले अगर आप लोगों का मन बहुत ज्यादा है कि भाई नहीं हमें तो रंग या गुलाल के साथ ही होली खेलना है, तो उस जगह पर आप लोगों को क्या करना है, पहले ये सुनिश्चित करना है, पहले ये पक्का करना है कि जो हम रंग या गुलाल ले रहे हैं वो शुद्ध है, ठीक है, मिलावटी ना हो, केमिकल वाला ना हो। अगर आपके मतलब मन में ऐसी बात है कि भाई नहीं भाई ये गुलाल तो शुद्ध है, सही है, मिलावटी नहीं है, तो फिर आप उस गुलाल को लेकर भी भगवान अंदर जा सकते हो, शिवजी के साथ उस गुलाल से होली खेल सकते हो। पर चंदन वाला या अष्टगंध वाला जो जल है इसे जरूर चढ़ाना, इसके बाद ही अपनी वो वाली होली को खेलना है, ठीक है। चाहे सुबह कर रहे हो चाहे शाम को कर रहे हो, आप खेल सकते हो उस गुलाल से भी, पर शुद्धता का ध्यान
रखना। उसी तरीके से अपने घर में भी जो शिवलिंग है उसके साथ भी आप लोग ये शिव होली या महादेव की होली खेल सकते हो। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको इस रंगपंचमी के दिन ये शिव होली या महादेव की होली खेलना है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, आप जरूर इस मतलब रंग पंचमी के दिन इस महादेव की होली को खेलिएगा, ये शिव होली को खेलिएगा। बाकी दोस्तों, इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।